अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। बेटा इसमें हमने सिंपल इसके पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 25 किसका फैक्टर होता है? 5 इंटू 5, 3/2। 243 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा? 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, यानी कि 3 किस टाइम कितनी मरतबा आ गया? 3 5 टाइम्स आ गया। मल्टीप्लाई 3/5। 16 किसके फैक्टर होंगे? 16 के फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी कि 2 की वैल्यू 4 टाइम। और 8 किसका फैक्टर होगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी मरतबा आएगी? 3 टाइम्स। अच्छा बच्चों, अब अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर 3/2, ये देखें, ये 3 की पावर 5 थी और 3/5 पहले ही था, तो 5 5 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास? 3 की पावर 3। नीचे ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर 5, और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, तो 2 की पावर 4। अच्छा बच्चों, अब 5 के ऊपर स्क्वायर है और 3/2 है, और 2 इस 2 से कैंसिल, 5 की पावर 3। चलो बच्चों, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अच्छा बच्चों, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 10 और 11 12, यानी कि 125। 125। 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 2 की पावर इधर क्या आ जाएगी? 2 की पावर 9। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अच्छा बच्चों, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों, इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 27 से, क्या हमारे पास आ जाएगा? 3375, और नीचे हम 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 512। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके हमने सबसे पहले बनाने हैं फैक्टर्स। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हैं? 54 है, 27 है, 9 है और 216 है। इन तीनों के हम चारों के हम बना लेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? 54, इसके एंड में क्या वैल्यू आ रही है? 2, यानी कि ये 2 पे 4 आ रहा है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 1 इधर चला गया तो 2 7 ज़ा 14। अब ये 27 है, आपको पता है ये 3 पे जाता है, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 27। 27 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और अब कौन सी वैल्यू रह गई? 216। इसके फैक्टर्स बनाते हैं। इसके एंड पे 6 है जो कि 2 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है इसको हम 2 पे
भेज सकते हैं। 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 1 है, 1 जो 2 से वैल्यू छोटी है तो हम इधर क्या लगाएंगे 0। अब इधर क्या आ गया 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे 54, अगेन 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 27 किस पे जाएगा 3 पे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। चलो अब इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 क्या क्या है 2 1 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है। 2 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों, अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर स्क्वायर रूट के बाहर 3 हो तो उसको हम लिख देंगे 1/3। अगर हो 5 तो हम उसे लिख देंगे 1/5। यहाँ पर क्या है 3 तो हम उसे 1/3 लिख सकते हैं। 27 के फैक्टर्स क्या है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 2x, और स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल है 1/3 के, 1/3। ठीक है बच्चों। अब नीचे आ गया 9, 9 के क्या फैक्टर्स थे 3 का स्क्वायर, x + 1 एज इट इज, प्लस 216, 216 का क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर भी 3 और 3 की पावर, और ये क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा कि ये तो एज इट इज रह जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 6x इंटू 1/3। नीचे क्या आ जाएगा 3 2x + 2 प्लस, अब ये हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर क्या होगी 2x - 1 + 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। ठीक है बच्चों। अब नीचे क्या रह गया 3 की पावर 2x + 2, 2x + 2 और प्लस 2 की पावर 3 एट इट इज, और 3 की पावर क्या आएगी 2x, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2, यानी कि 3 की पावर क्या आ गई 2x + 2। ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाली वैल्यूज में हम 3 की वैल्यूज को एडअप कर सकते हैं पावर्स को, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो 2 एट इट इज रह जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगी 2x + 3। और नीचे देखिए 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है, 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है। इन दोनों क्वेश्चन में से हम 3x 2 की पावर x + 2 कॉमन निकाल देते हैं। 3 की पावर 2x + 2 कॉमन आ गया। इधर अब क्या रह गया जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा 1, और आगे क्या रह गया 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 2 3 की पावर 2x + 3 - 2x - 2 ओवर 1 + 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया, 3 - 2 1, यानी कि 2.3 की पावर 1, और 8 + 1 9। ऊपर क्या आ गया 3 2 ज़ा 6/9, यानी कि इसका क्या आंसर आ गया, दोनों 2 पे 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये आपका बच्चों आंसर। ठीक है। ओके बच्चों, अब इसका थर्ड पार्ट है 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2, और नीचे वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अब इधर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट अगर खाली लिखा हो सिंपल हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना लेते हैं।
216 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 3 3 3, 1 3। अब 25 के क्या फैक्टर्स होंगे? 5 5 25, 5 1 5। चलो बच्चों अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर रहे। मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगी, फिर स्क्वायर रूट को खत्म कर लेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2/3, 5 का स्क्वायर इंटू 1/2 ओवर। अब ये हमारे पास पॉइंट में, हम इसका पहले पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। 0.04 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1, आगे 2 वैल्यू है तो 2 0, और क्या पावर क्या है? 3/2, और ये सारा कुछ स्क्वायर रूट में है। अब 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 की पावर 3 इंटू 2/3, और 5, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया? खाली 5। अब नीचे आए, 4/100 है माइनस 3/2। ठीक है बच्चों। अब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5/4 को हम 4 के हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, और 100 के बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 5 10, 2 2 5, 2 5 10, 5 5 और 5 1 5, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और इस पूरे के पावर क्या है? -3/2। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही है ना, इकट्ठा ही एक ही वैल्यू है। इसके बाद अब हमारे पास क्या बच गया है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। ऊपर वैल्यूज ये रह गई हैं, नीचे क्या रह गया है? 1/5 का स्क्वायर की वैल्यू -3/2। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये वाली वैल्यू है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। नीचे क्या है? अब इसको हम अंदर अप्लाई कर देंगे। 1/5, 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो हम अगर इसे पॉजिटिव करना चाहेंगे तो हम इसे ऊपर ले आएंगे, लेकिन ये यहाँ पर बस ऊपर आएगी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5, और इन सब के ऊपर हमारे पास अभी स्क्वायर रूट आ रहा है। हमने अभी स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं किया, ये क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट एट इट इज आ रहा है। अब हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो हर एक वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा? 1/2। फाइव की वैल्यू भी आ गई 1/2, नीचे भी क्या आ गया? 5 की वैल्यू 3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब पीछे हमारे पास ये वाली 5 की वैल्यू और ये वाली 5 की वैल्यू, हम इसको नीचे ले जाते हैं। हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या पीछे बच गया? 2.3, 2 और 3 ऊपर रह गया, और नीचे क्या आ गया? 5 की वैल्यू 3/2 -1/2। नीचे वाली वैल्यू को हम, ऊपर वाली को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 6। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 की पावर 3 - 1, 2/2, 2 2 से कट गई तो 1, 6/5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों। ओके बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है दिस वन। a की पावर 1/3 है, 2 की पावर भी, b की पावर भी 2/3 है, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे? पहले इस वैल्यू a की पावर 1/3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b की पावर 2/3 को भी इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3
बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, प्लस बी की पावर 2/3। तो इसको भी हमने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको पता है जिनकी बेसिस सेम होंगी उनकी पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1/3 ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3। यहाँ पे हमने ए की पावर 1/3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाला आ गया सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने b की पावर 2/3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा, b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। बच्चों अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, उसमें हमने क्या करना है कि जो सी बेसिस सेम होंगी जिनकी उनकी पावर्स को ऐड अप कर देना है। ए की पावर यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स के नीचे देखो नीचे वाली वैल्यूज भी सेम है, तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को सिंपल ऐड अप कर देंगे। तो क्या आएगा 3/3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ए बेसिस सेम है, ऊपर वाली पावर्स ऐड होंगी यानी कि 1 + 1 2/3 बी की पावर 2/3 एंटिटीज रह जाएगा। अब यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ए अलग है और बी अलग है, तो हम इसको एंटिटीज ही लिख देंगे, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3। ठीक है बच्चों, अब ये भी डिफरेंट है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3। अब नेक्स्ट में ए की पावर 1/3 तो एंटिटीज आ जाएगा, लेकिन बी की पावर 2/3 और 2/3 बी दोनों सेम है, पावर्स इनकी एड अप हो जाएगी, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2 और 2 4/3 प्लस बी की पावर बी सेम है बेसिस, तो ऊपर वाली पावर्स एड अप हो जाएंगी। तो क्या आएगा, बी की पावर 2 + 4 6/3। ठीक है बच्चों, अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ए आ गया सिंपल, ए की पावर 1। अब ए की पावर -2 ये ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 ये भी सेम है, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये वाली वैल्यू देखें तो ये है ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बस रह गई है, तो इसको ये देखो 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6। हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ओके बेटा, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।